हेलो बच्चों, आज ना हम लोग क्लास 8 का चैप्टर मेंसुरेशन करेंगे, जो 9th चैप्टर है न्यू बुक में। और मेंसुरेशन का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज 9.1। ठीक है, तो मेंसुरेशन को स्टार्ट करने से पहले ना हमें थोड़े से फॉर्मूलाज रिवाइज करने पड़ेंगे। थोड़े फॉर्मूलाज के बारे में हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ताकि जब हम क्वेश्चंस करें तो हमें पता चले कि कौन सी फिगर में हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो चलिए, ये सारे फॉर्मूलाज हमने पहले भी पढ़े हैं, पर एक बार मैं ना सारा रिवाइज कराना चाहती हूँ आपको। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा फॉर्मूला है ना वो है रेक्टेंगल। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, और हमने ना रेक्टेंगल में ये जो साइड होती है ना, दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेथ, दिस इज लेंथ एंड दिस इज ब्रेथ। तो हमें ना एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बच्चों? एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। मान के चलो आपका ये ब्रेथ है और ये लेंथ है। ठीक है, हमने कैपिटल से भी इसको डिनोट कर सकते हैं, हम स्मॉल से भी कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। वैसे ही ना पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ये होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, इसी तरह से ना हम दूसरे भी फॉर्मूले निकालेंगे, जो हमारा है स्क्वायर। नेक्स्ट फिगर हमारा होगा स्क्वायर। तो अब स्क्वायर के फॉर्मूलाज क्या होते हैं? ये हमने एक स्क्वायर बना दिया। आपको पता है स्क्वायर के सारे साइड्स जो होते हैं ना वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम जब एरिया निकालेंगे स्क्वायर का, तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, देन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ये होता है 4 मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, स्क्वायर के बाद हम आते हैं ट्राइंगल पे। किस पे आएंगे? ट्राइंगल। कोई भी ट्राइंगल हम बना सकते हैं। ट्राइंगल की जो पेरीमीटर होती है ना वो होती है सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, और इसका जो एरिया होता है ना, तो इस नीचे वाले को हम ना बेस मान लेंगे। क्या कहेंगे? बेस। और ये इसकी हाइट, दिस इज एच। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, अगर हमें पेरीमीटर निकालना है ट्राइंगल का, तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू सम ऑफ 3 साइड्स। ये तीनों साइड्स का जो सम होगा वही इसकी पेरीमीटर हो जाएगी। ठीक है, अब हम आते हैं ना पैरेललोग्राम पे। किस पे आएंगे? पैरेललोग्राम। इसके एरियाज क्या होते हैं? तो पैरेललोग्राम की ये जो नीचे वाली साइड है ना, ये बेस है। ये क्या है? बेस। और ये इसकी हाइट। ठीक है, तो इसका एरिया होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, और अगर आपको पेरीमीटर निकालना है ना पैरेललोग्राम का, तो पेरीमीटर सेम एज रेक्टेंगल, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, अब हम आते हैं रोम्बस पे। रोम्बस भी एक तरह का पैरेललोग्राम ही होता है, जिसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं। तो रोम्बस को ना हम दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो हम ऐसे बना सकते हैं रोम्बस को, और एक ना ऐसे भी बना सकते हैं रोम्बस को। ये देखिए, दोनों साइड में क्या क्या गिवन है, तो हम कैसे पेरीमीटर निकालेंगे। इस साइड में अगर आपके पास बेस गिवन है, क्या गिवन है? बेस। और हाइट भी गिवन है। ठीक है, तो हम इस केस में ये मान लीजिए बेस है, ये मान लीजिए हाइट है, तो इसका एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, कभी कभी ना आपको रोम्बस के ना डायगोनल्स गिवन होंगे। ये डायगोनल गिवन होगा और ये डायगोनल गिवन होगा। ठीक है, इस डायगोनल को हम D1 बोल देंगे, इस डायगोनल को हम D2 बोल देंगे। अब मान लीजिए डायगोनल्स की लेंथ गिवन है, तो हम एरिया ऑफ रोम्बस कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई डायगोनल 1 मल्टीप्लाई डायगोनल 2। ठीक है, आगे जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे तो इन सारे फॉर्मूलाज की हमें जरूरत पड़ेगी। ये हो गया। नेक्स्ट है आपका एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्या है? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल एक पॉलीगन होता है ना, जिसके 4 साइड्स गिवन है। मान लो आपके पास कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल गिवन है। ठीक है,
ऐसे मान लीजिए ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल गिवन है और आपसे कहेगा चलो इसका एरिया निकालो, तो कैसे निकालोगे, ए बी सी डी। तो इसका एरिया निकालने के लिए ना मान लीजिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आपका h1 और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आपका h2 और ये जो है ना ये आपका बेस है, ये आपका क्या है, बेस है, ठीक है। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, इसका एरिया हम निकाल सकते हैं कि एरिया ऑफ ABCD इक्वल टू, हमने इसको दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया, तो फर्स्ट वाला ट्रायंगल प्लस सेकंड वाले ट्रायंगल का एरिया, ठीक है। इसका हो जाएगा एरिया ऑफ ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस, बेस हमारा AC और हाइट हमारा h1, तो ये हो गया AC इंटू h1 और इधर एरिया ये आपका हो जाएगा हाफ, बेस हमारा AC और इसकी हाइट ये वाली है, ठीक है, इंटू h2। अब हम इसमें से ना आपको कॉमन निकाल सकते हैं और AC को भी कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे बचेगा h1 प्लस h2। ये हो गया आपका एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD जिसकी आपकी एक कॉमन डायगोनल गिवन हो और दो हाइट गिवन हो, तो आप इस फॉर्मूला से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है बच्चों, तो ना ट्रेपेजियम जो होता है ना वो एक ट्राइंगल का ही पार्ट होता है, ठीक है। कैसे, मान लीजिए हमारे पास ये ट्राइंगल है ना और हमने इसको यहाँ से कट कर दिया, देखिए यहाँ से कट कर दिया, तो ये जो पार्ट बच गया ना ये वाला, ये जो पार्ट बच गया नीचे वाला, ये हमारा ट्रेपेजियम बन गया, ठीक है। ट्रेपेजियम में ना दो साइड जो होते हैं अपोजिट साइड्स वो पैरेलल होते हैं, ये साइड इसके पैरेलल हो जाएगी तो इसको पैरेलल साइड्स कहते हैं, और इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना ये, इसको हम h बोलते हैं। h इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो चलिए हम एक ट्रेपेजियम बना लेते हैं अलग से, ठीक है। ऐसे करके हमने एक ट्रेपेजियम बना लिया। ट्रेपेजियम में ना वन साइड ऑफ अपोजिट वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, तो ये साइड इसके हमेशा पैरेलल होगी और इनका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ना ये, दिस इज हाइट, दिस इज हाइट, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम is equals to half into sum of parallel sides, sum of parallel sides into ये perpendicular distance यानी height into height, हाइट बच्चों ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ठीक है। अगर हमने इस ट्रेपेजियम का नाम दे दिया ABCD तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू AB प्लस CD, ये सम ऑफ पैरेलल साइड्स और हाइट आपकी हो जाएगी h, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है ये। तो इतने ही फॉर्मूलाज हैं जो हमें यूज करने हैं यहाँ पे, ठीक है, और इन्हीं का यूज करके ना हम एक्सरसाइज 9.1 बनाएंगे, ठीक है। 9.1 में आप आ जाओ, ये देखो 9.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना वो है द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल इज ट्रेपेजियम। एक ट्रेपेजियम का जो टॉप, एक टेबल का जो टॉप सरफेस है ना वो ट्रेपेजियम के शेप में है, किस शेप में, ट्रेपेजियम के शेप में, ये देखिए बना हुआ है ना, ठीक है। और फाइंड इट्स एरिया, इसका एरिया हमें निकालना है इफ इट्स पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर, अगर इसके पैरेलल साइड्स 1 मीटर है और दूसरा पैरेलल साइड 1.2 मीटर है, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। मेंसुरेशन के क्वेश्चंस आप जब भी बनाए ना तो प्लीज आप ना उसके फिगर बनाने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप फिगर बनाते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाता है और आपको पता चल जाता है कि कौन सा फिगर में हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो हमने एक ट्रेपेजियम बना दिया, ठीक है। ये देखिए इसका हम नाम दे सकते हैं ABCD, ओके। अब हमारा ना ये साइड कितना गिवन है, ऊपर वाला साइड देखिए 1 मीटर है और ये 1.2 मीटर है, तो ये हो गया 1 मीटर और नीचे वाली यहाँ से यहाँ तक हो गई आपकी 1.2 मीटर, ठीक है। इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना गिवन है, ये 0.8 मीटर। हमें इसका एरिया निकालना है, तो बस लिख दीजिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD इज इक्वल्स टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स कौन से है हमारे, BC, ये AB और CD, ये है ना, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं AB प्लस CD इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है ये, ठीक है, इंटू हाइट। ये हो गया हाफ, AB की जगह पे हम 1 डालेंगे, CD की जगह पे 1.2 डालेंगे और हाइट की जगह पे 0.8 डालेंगे। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं, 1 और 1.2 ये हो गया आपका 2.2, ठीक है, इंटू 0.8।
ये कट गया 1.1, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.88 मीटर स्क्वायर। जब भी आप एरिया लिखेंगे ना तो जिस यूनिट में आपका लेंथ गिवन है उसका स्क्वायर जरूर लिखना है, ठीक है। चलिए आते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, ये देखिए बुक में हमें आपको पढ़ के दिखा देती हूँ एक बार। द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। ट्रेपेजियम का एरिया गिवन है एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर। उसके एक पैरेलल साइड का लेंथ गिवन है एंड इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर। उसकी हाइट भी गिवन है। फाइंड द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड। तो दूसरी पैरेलल साइड्स का लेंथ आपको निकालना है। चलिए निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले ना हम एक ट्रेपेजियम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ट्रेपेजियम। हर क्वेश्चन में ना हम कोशिश करेंगे फिगर बनाने की। जब हम फिगर बनाते हैं तो हमसे मिस्टेक कम होती है, क्योंकि हमें पता चल जाता है ना कि क्या क्या गिवन है। इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी। बना दिया ट्रेपेजियम। द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया इसका कितना गिवन है? एरिया गिवन है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड, एक पैरेलल साइड का लेंथ गिवन है। मान के चलिए ये जो हमारा पैरेलल साइड है ना, ये और ये दोनों पैरेलल साइड है, इस लेंथ, ये जो सीधी लेंथ है ना, ये मान लीजिए आपका 10 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। आपको ना ये निकालना है, दिस वन, ये आपको निकालना है, ठीक है। ए बी आपको निकालना है। आपको क्या निकालना है यहाँ पे? ए बी इज इक्वल टू व्हाट? सी डी इज गिवन 10 सेंटीमीटर और इसकी हाइट, जो इसकी हाइट है ना वो भी गिवन है आपका। ये हाइट आपका गिवन है 4 सेंटीमीटर। सो हाइट इज गिवन 4 सेंटीमीटर। तो बस फॉर्मूला लगा देते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब बच्चों हाइट, ठीक है। तो ये हो जाएगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब ए बी प्लस सी डी और हाइट हमारी 4 है और ये एरिया हमारा गिवन है ना, तो हम यहाँ पे एरिया की वैल्यू लिख देंगे। तो ये हो गया 34 इज इक्वल्स टू हाफ, ए बी तो हमें पता नहीं है ना, ए बी हम छोड़ देंगे और सी डी हम 10 लिख देंगे इंटू 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ना ये जो 2 है ना, ये 2 और ये 4 कट गया, तो हमारा क्या बच गया? 34 इज इक्वल्स टू 2 ए बी प्लस 20। 2 क्या हो गया? इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 34 इज इक्वल्स टू 2 ए बी प्लस 2 10 जा 20, ये हो गया। अब ना हम इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 34 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 2x, क्योंकि 20 उधर प्लस था ना तो इधर आके वो माइनस बन गया। 34 में से 20 माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 14 और ये हो जाएगा 2x। सो 14/2 इज इक्वल टू x, ये कटेगा, ये 7। सो x की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर। यानी हमारी जो दूसरी पैरेलल साइड थी ना, ये वाली है ना, जो हमें निकालनी थी, ये कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ए ट्रेपेजियम शेपेड फील्ड एबीसीडी इज 120 मीटर। एक ना ट्रेपेजियम शेपेड फील्ड है एबीसीडी जिसकी फेंसिंग का लेंथ दिया है, इसका मतलब उसका पेरीमीटर गिवन है। इफ बीसी इज 48, CD 17, AD is 40, find the area of this field. Side AB is perpendicular to the parallel side AD and BC. और कह रहा है कि ये जो साइड AB है ना, ये देखिए फिगर ना यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। यही फिगर हमें कंसीडर करना है इसमें। तो चलिए इस फिगर को बनाते हैं और क्वेश्चन को भी, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या है? एक फील्ड है ना, ट्रेपेजियम शेपेड फील्ड है हमारी। तो हम उसको बना लेते हैं एक बार, है ना। देखिए ये फील्ड हमारी है कुछ ऐसी और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा गिवन है और ये ऐसी, दिस वन, ये हमारा फिगर है, ठीक है। इसका पेरीमीटर गिवन है। इसका पेरीमीटर कितना गिवन है? इसका पेरीमीटर गिवन है 120, ठीक है। पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 120 मीटर, ठीक है। और बाकी साइड्स, सारे साइड्स का हम नाम लिख देते हैं ए बी सी डी और ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो हमें क्या करना है ना, इसका जो जो साइड्स गिवन है वो हम पहले लिख देते हैं बीसी। बीसी हमारा है 48 मीटर, ये हमारा बीसी हो गया। सीडी, सीडी हमारा है 17 मीटर और ये एडी हमारा है 40 मीटर,
ये साइड हमें नहीं गिवन है, तो हम इस साइड को पहले निकालें, दैट इज ए बी। ठीक है, तो ए बी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पेरीमीटर में से इन तीनों साइड्स को ऐड करके माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ए बी इज ऑल टू क्या हो जाएगा, पेरीमीटर माइनस सम ऑफ थ्री साइड्स। पेरीमीटर हमारा है 120 और सम ऑफ थ्री साइड्स हो गया 40 प्लस 17 प्लस 48। सो दिस इज 120 माइनस 105 आना चाहिए और ये 15 मीटर। तो हमारा ए बी निकल गया। ये जो हमारे पास ए बी गिवन नहीं था ना, वो हमने निकाल लिया। तो वो कितना निकल गया, ये मिल गया हमारा 15 मीटर। ठीक है, तो जब हमारा ए बी निकल गया तो हमें अब क्या करना है, इसका फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। तो चलिए एरिया निकाल देते हैं फील्ड का। तो एरिया ऑफ द फील्ड इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, क्योंकि तो ट्रेपेजियम शेपेड फील्ड है ना, बस फॉर्मूला लगा दीजिए आप, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी बी सी प्लस ए डी इंटू हाइट। सो हाफ, और ये बी सी आपका कितना है, यह बी सी आपका 40 है और ये 48 है और हाइट हमारा आ चुका है 15। सो हाफ इंटू 40 एंड 48 इज 88 इंटू 15। सो दिस विल कट 44। हमने 44 को 15 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये 60, ये भी 60, 066। आंसर इज 660 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया एरिया ऑफ द फील्ड। ठीक है, चलिए आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। The diagonal of a quadrilateral shaped field is 24 meter and the perpendicular dropped on it from the remaining opposite vertex are 8 meter and 13 meter. Find the area of the field. हमें डायगोनल्स गिवन है और फील्ड का एरिया निकालना। ठीक है, चलिए द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल शेपेड फील्ड, एक क्वाड्रिलेटरल, ये रहा आपका फिगर भी बना हुआ है, आप देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, फॉर्मूला क्वाड्रिलेटरल का क्या होता है कि जो बेस होता है वो हम कॉमन ले लेते हैं, हाफ से मल्टीप्लाई करके और हाइट को प्लस कर देते हैं, बस वही फॉर्मूला हमें लगाना है। ठीक है, चलिए लगाते हैं। ये है हमारा फिगर, हम जरूर बनाएंगे क्योंकि फिगर बनाने से ना, मैंने आपको बताया कि हमारा क्वेश्चन गलत होने के चांसेस नहीं रहते हैं। तो फिगर प्लीज बनाए आप। मेंशुरेशन का मतलब ही होता है फिगर। अगर आपने फिगर सही बना लिया तो आपके आंसर और आपके फॉर्मूला सही लगेंगे। तो नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, अब ये सारे वैल्यूज ना हमारे गिवन है, सारे वैल्यूज हमारे पास गिवन है। ये देखिए, ये आपकी हाइट गिवन है कितनी, ये आपका 13 मीटर है, ये हाइट कितना गिवन है 8 मीटर है और ये कॉमन डिस्टेंस कितना है 24 मीटर। ठीक है, तो चलिए अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना क्वाड्रिलेटरल का, कि क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला था एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इक्वल टू हाफ, और ये जो कॉमन साइड है वो इंटू ए सी, और ये ब्रैकेट में ये हाइट और ये हाइट है ना, h1 प्लस h2, यही फॉर्मूला था हमारा, बस इसमें डाल दीजिए हाफ इंटू ए सी हमारा कितना है 24 और हाइट कितनी है हमारी, एक हाइट 13 है, दूसरी हाइट 8 है। तो ये कट के 12, तो 12 और ये हो जाएगा 13 प्लस 8 इज 21। तो आप मल्टीप्लाई करना, इसका आंसर मेरे ख्याल से आना चाहिए 252 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, वो क्या कहता है, जरा देखिए। क्वेश्चन ना पढ़ना बहुत ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि आप जब क्वेश्चन पढ़ते हैं ना तो आपको आधी चीज़ें अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं तो आंसर आप पक्का बना लेंगे। ये है आपका द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया। इस रोम्बस के डायगोनल्स गिवन है और आपको ये निकालना है। तो मैंने आपको अभी बताया फॉर्मूला कि अगर किसी रोम्बस के आपके डायगोनल्स गिवन है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज करके बना सकते हैं। पहले हम एक रोम्बस बना लेते हैं। रोम्बस एक पैरेललोग्राम होता है जिसके 4 साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, और इसके डायगोनल्स गिवन है ये और ये, 2 डायगोनल्स आपके गिवन है। फर्स्ट डायगोनल कितना है, फर्स्ट डायगोनल है 7.5, तो ये छोटा वाला हम 7.5 ले लेते हैं यहाँ से यहाँ तक।
सेंटीमीटर में, ठीक है। और ये बड़ा वाला डायगोनल दिया है, ये गिवन आपका 12 सेंटीमीटर, वो यहाँ से यहाँ तक। तो हमने पढ़ा है ना फॉर्मूला भी कि एरिया ऑफ रोम्बस व्हेन इट्स टू डायगोनल्स आर गिवन इज इक्वल टू हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, ठीक है। ये हो गया हाफ इंटू डायगोनल 1 7.5, डायगोनल 2 12। अभी काट दीजिए, 2 1 2 तो 6 जा, मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है। तो ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 6 5 जा 30 42 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, find the area of a rhombus whose sides is 5 cm and whose altitude is 4.8 cm. If one of its diagonal is 8 cm long, find the length of the other diagonal. एक ही रोम्बस में आपको 3 चीजें गिवन है। एक तो आपको उसका हाइट गिवन है, उसकी साइड गिवन है, उसका एक डायगोनल गिवन है। आपको एरिया भी निकालना है और सेकंड डायगोनल भी निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं हम लोग पहले, ठीक है। तो सबसे पहले ना हम लोग एक फिगर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फिगर। फिगर किसका? रोम्बस का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 5, नहीं 6, हमने 5 बना लिया, ये 6 था क्वेश्चन नंबर, ठीक है। तो हमने सबसे पहले रोम्बस बनाते हैं, जो जो चीजें हमारी गिवन है ना पहले हम वो देखते हैं कि हमारा गिवन क्या क्या। ये है, इसमें गिवन है इसकी हाइट, ठीक है, और इसमें गिवन है इसका एक डायगोनल, ये, ठीक है। तो चलिए एरिया हमें निकालना है इसका। क्या निकालना है इसका? एरिया, AREA, एरिया निकालना है इसका, ठीक है। और इसके साइड्स कितने हैं? ये 5 सेंटीमीटर इसकी साइड है, ठीक है। और इसकी ऑल्टीट्यूड यानी इसकी हाइट, ये वाली जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक में, ये वाली, ये कितनी गिवन है? 4.8 मीटर, ठीक है। इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, और इसकी एक डायगोनल भी गिवन है आपके पास, इसकी एक डायगोनल ये वाली गिवन है, ये कितनी गिवन है? D1 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ये भी गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले ना हम बेस और हाइट से इसका एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट, यही होती है ना। बेस हमारा क्या है? ये 5 सेंटीमीटर और हाइट हमारा है 4.8 सेंटीमीटर, यही है ना। तो देखिए ये हो जाएगा आपका बेस इंटू हाइट कर दिया हमने तो ये हो गया आपका 5 8 40 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका हो गया एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि इसका एक डायगोनल तो गिवन है, दूसरा निकालो, ठीक है। हमने पढ़ा है ना कि एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे ना फिर डायगोनल वाला, हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो एरिया ऑफ रोम्बस हो जाएगा हाफ, डायगोनल 1 हमारे पास गिवन है 8, डायगोनल 2 हमें निकालना है और एरिया हमने निकाल लिया। तो एरिया के नीचे एरिया लिख देंगे, जो जो वैल्यूज हमारे पास थे वो सब डाल देंगे इसमें। 2 1 2 2 4 8, तो 24/4 इक्वल टू D2, ये कटेगा, और D2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये हमें दूसरा डायगोनल मिल गया, कितना? 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना वो बहुत ही आसान है, ठीक है। द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ, आप जरा क्वेश्चन भी देखें ताकि आपको क्वेश्चन समझने में आसानी हो, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है ना, द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 300 टाइल्स। एक बिल्डिंग का फ्लोर है जिसमें 3000 टाइल्स लगे। द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स व्हिच आर rhombus shaped and each of its diagonal are 45 cm and 30 cm in length. Find the total cost of polishing the floor if the cost per meter square is ₹4। आपको क्या करना है, कह रहा है कि एक ना फ्लोर का फ्लोर है बिल्डिंग का जिसमें 3000 टाइल्स लगे और सारे टाइल्स ना रोम्बस शेप के हैं और रोम्बस के डायगोनल साइड पे दोनों गिवन है। आपको निकालना है कि अगर 1 मीटर स्क्वायर पॉलिश करने का कॉस्ट ₹4 होता है तो उस पूरे एरिया को पॉलिश करने का कितना कॉस्ट आएगा, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व कर ले फटाफट, एकदम आसान सा है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। चलिए सबसे पहले ना समझिए जरा क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है कि एक फ्लोर है ऐसे करके और इसमें ना
ऐसे डायगोनल रोम्बस शेपेड आपके टाइल्स लगे ऐसे ऐसे करके। और कितने लगे हैं? ये 3000 टाइल्स लगे हैं, 3000 टाइल्स। ठीक है, चलिए एक टाइल्स क्यों ना हम थोड़ा बाहर बना लेते हैं ऐसे करके। ठीक है, तो इसके डायगोनल्स आपको गिवन है, ये D1 और इधर वाला D2, ये दोनों डायगोनल्स आपके गिवन है। डायगोनल 1 कितना गिवन है? डायगोनल 1 गिवन है आपका 45 सेंटीमीटर और डायगोनल 2 गिवन है 30 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर। टोटल कॉस्ट निकालना है इस फ्लोर को पॉलिश करने का। तो सबसे पहले तो हमें ये पता चलना चाहिए ना कि हमारा जो फ्लोर है ना उसका एरिया कितना है। ठीक है, हमारे जो फ्लोर है उसका एरिया कितना है हमें ये पता होना चाहिए। अब फ्लोर का एरिया निकालने के लिए ना आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एक डायगोनल के एरिया, पहले एक रोम्बस का एरिया निकालते हैं। क्या निकालेंगे हम? एरिया ऑफ वन रोम्बस। आप टाइल्स भी लिख सकते हैं क्योंकि वो टाइल्स जो है वो रोम्बस शेपेड है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। ये हो जाएगा हाफ इंटू डायगोनल 1 कितना है? डायगोनल 1 है हमारा 45 और डायगोनल 2 है 30। डायगोनल 2 कितना है हमारा? 30। ठीक है, अब हमें क्या करना है ना कि एरिया ऑफ वन टाइल निकालने के लिए हमें एक रोम्बस का एरिया निकालना। अब देखिए 2 और ये 30, 15 से कटा है ना। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 45 को 15 से, तो ये कितना आएगा? 45 इंटू 15 आप करके देखना, आप साइज चाहिए 675 सेंटीमीटर स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना एक बार इसको। ठीक है, अब एरिया ऑफ वन टाइल तो हमने निकाल लिया, अब एरिया ऑफ 3000 टाइल्स हमें निकालना है। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, ये थोड़ा हमने एक लाइन पे लिख दिया, ये हो जाएगा 3000 मल्टीप्लाई 675। मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपको मिलेगा 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 7 जा 21 और 122 कैरी 2, 3 6 18 19 20 2025 और ये 3 जीरो इसमें आ जाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन देखो हमारा जो क्वेश्चन है ना उसमें मीटर में दे रखा है कॉस्ट, किसमें दे रखा है? मीटर में। तो हमें इस सेंटीमीटर स्क्वायर को ना मीटर स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा। तो जरा देखो, हमें पता है ना कि 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 1/100 इंटू 100, 2 बार 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मीटर स्क्वायर में चला जाएगा। ठीक है, हमारे पास कितना है? 202500 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये हो जाएगा 202500 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100। तो ये जीरो और जीरो कटा, ये जीरो कट गया, ये आ गया 202.5 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया एरिया ऑफ द फ्लोर। ठीक है, एरिया ऑफ 3000 टाइल्स का मतलब क्या होता है? एरिया ऑफ द फ्लोर। एरिया ऑफ फ्लोर हमारा निकल गया कितना? 202.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, हमें क्या करना है? हमें कॉस्ट निकालना है। तो कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? थोड़ा सा हमें लिखना पड़ेगा कि कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹4। तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग जो हमारा एरिया है वो कितना है? 202.5 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 202.5 मल्टीप्लाई 4, मल्टीप्लाई कर देते हैं उसको, तो हमारा आएगा 4 5 20 32 4 2 8 9 10 4 2 8 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यानी हमारे यही आंसर आ जाएगा ₹810। ठीक है, हमारा ₹810। ठीक है।